नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 197 197। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों, कल सचिवालय रक्षक की परीक्षा है, आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के करंट अफेयर से डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में आर्थिक विकास दर 7.08%, सकल घरेलू उत्पाद SGST रहा यहाँ पर 3 करोड़ 2 लाख। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई 17.15%। प्रति व्यक्ति आय 2,33,000। बजट 2023-24 में पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया। बजट 2023-24 में कृषि विभाग के लिए 1294.15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023-24 बजट 77,407.08 करोड़ रुपए रखा। राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है 76,592.54 करोड़ रुपए। बजट सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में 13 मार्च को रखा गया। आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। ऑप्शन ए यशवंत सिंह कठोच, बी यशोधर मठपाल, सी शिव प्रसाद डबराल, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए हेनवुड, बी यशोधर मठपाल, सी शिव प्रसाद डबराल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हेनवुड को ही उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यशोधर मठपाल, बी यशवंत कठोच, सी हेनवुड, डी मदन भट्ट। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, हेनवुड के द्वारा ही 1856 देवीधुरा चंपावत। ठीक है। नेक्स्ट, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई। यहाँ पर आप सन और जगह याद रखिएगा, नाम में कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। अगर क्वेश्चन हो 1856 तो आंसर होगा हेनवुड, 1953 हो तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट, हरिद्वार की बात आई है, हरिद्वार के बारे में जान लीजिए। मैप में आप यहाँ पर हरिद्वार देख पा रहे हैं। सीमा देहरादून पौड़ी से स्पर्श होती है और यहाँ पर जो राज्य की सीमा है उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की सीमा स्पर्श होती है। हरिद्वार की स्थापना की गई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1988 को। मुख्यालय हरिद्वार है। क्षेत्रफल है 2360। विधानसभा की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं 11। हरिद्वार से करंट अफेयर के कुछ तथ्य जान लीजिए। यहाँ पर 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन हरिद्वार में हुआ। जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया। हरिद्वार से जीके के क्वेश्चन क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला रहा, जनघनत्व में उत्तराखंड का स्थान रहा 25वां। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड में है, जनसंख्या में स्थान रहा 20वां। लिंग अनुपात सबसे कम है, लिंग अनुपात में स्थान रहा 13। सर्वाधिक उद्यम हरिद्वार में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, लोक सेवा आयोग हरिद्वार, संस्कृत अकादमी यहीं पर है। चारों धाम का द्वार मायापुरी हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार बिलव और नीर पर्वत के मध्य स्थित है, गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। दाहिना कहा जाता है दोस्तों राइट साइड। मंदिर की बात करें हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है। प्रमुख स्थान यहाँ पर हर की पौड़ी किसने बनवाई थी, विक्रमादित्य ने। किसकी याद में, भरतहरि, इनके बड़े भाई थे उनकी याद में है बनवाई गई थी। कालांतर में यह नाम भरतहरि से क्या हो गया, हर की पौड़ी। सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, सप्तऋषि आश्रम सब यहीं पर है। नेक्स्ट, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए मदन भट्ट, बी यशोधर मठपाल, सी यज्ञदत्त शर्मा, डी हेनवुड।
करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यशोधर मठपाल। मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी बागेश्वर, सी नैनीताल, डी उधम सिंह नगर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी नैनीताल। देश में चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? घोड़े के, गाय के, बैल के, शेर के। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं। 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई? ऑप्शन ए 3, 5, 6, 8। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5 मानव आकृतियों की खोज हुई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा गया है, गलत कौन सा है? मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, यही हमारा गलत होगा दोस्तों। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह चट्टानों की जो वहाँ पर स्थान होता है या फिर कोई छेद होता है वहाँ पर रहती है, या फिर पेड़ की पोखरों में रहती है, स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है, सही है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाई जाती है, सही है। इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू। वैसे यह कीड़े मकोड़ी भी खाती है, लेकिन आलू इसका सर्वाधिक प्रिय है। नेक्स्ट, हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। अल्मोड़ा एक आंतरिक जनपद है। यहाँ पर आप अल्मोड़ा देख पा रहे हैं। सीमा नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी से स्पर्श होती है। अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है और बागेश्वर भी एक आंतरिक जिला है, रुद्रप्रयाग भी एक आंतरिक जिला है, टिहरी भी एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला यानी कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट, जिसकी सीमा किसी बाहरी राज्य से स्पर्श नहीं होती है। स्थापना 1891 में की गई। मुख्यालय अल्मोड़ा। क्षेत्रफल 3139, कुमाऊं मंडल विधानसभा से 6 सीटें हैं। अल्मोड़ा से कुछ तथ्य जान लीजिए। यहाँ पर 2 तथ्य करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 46वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन अल्मोड़ा में किया गया। अर्जुन अवार्ड 2022 लक्ष्य सेन बैडमिंटन। प्रमुख बिंदु यहाँ पर जो जीके से क्वेश्चन अल्मोड़ा से बन सकते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला अल्मोड़ा रहा। उत्तराखंड का लिंग अनुपात में 13वां स्थान है दोस्तों। लोक कला संस्थान यहीं पर है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी यहीं पर है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा के साथ साथ देहरादून में भी स्थित है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रंगमंडल अल्मोड़ा के साथ साथ देहरादून में भी स्थित है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, यह एक आंतरिक जनपद है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी 4 आंतरिक जनपद हैं दोस्तों। दूनगिरी यहीं पर है अल्मोड़ा में। दूनगिरी अल्मोड़ा प्लस चमोली में स्थित है। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिखाई दें तो चमोली को प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दूनगिरी चमोली के नीति घाटी में है, यह भी याद रखिएगा। मंदिर, सोमेश्वर मंदिर यहाँ पर है। चित्ते गोलू मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, जागेश्वर को 5वां धाम भी कहा जाता है। द्वारहाट मंदिर, कटारमल सूर्यदेव मंदिर, गुजर देव मंदिर, श्याल विभिखोत्ती मेला, श्रावणी मेला, बिनाथेश्वर मेला, सालमरंग महोत्सव, गोलजू महोत्सव। हिंदी से आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह अनेकार्थी क्या होता है दोस्तों? अंग। अंग एक अनेकार्थी शब्द है। अंग के कई अर्थ हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, शरीर के अंग हो सकते हैं। पात्र के भी कई अर्थ हो सकते हैं। पात्र बर्तन को कहा जाता है, पात्र योग्य को कहा जा सकता है। सौम्य के भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन रात्रि का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, रात। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर संदेह नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनहू, मनहू, जानो इस टाइप के शब्द नहीं है। उत्प्रेक्षा नहीं होगा। भ्रांति यहाँ पर नहीं हो रही है। अंतिम बचता है उपमा। यहाँ पर पीपर पात की तरह मन डोल रहा है, उपमा दी जा रही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन कहाँ से आया है? पॉलिटी से। कोई बात नहीं।
हिंदी अनुच्छेद 343, 57, 433, 334। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 14 सितंबर 1949, याद रखिएगा। एक और बात दोस्तों, लिपि देवनागरी है। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से सभी लिपि का जन्म हुआ है। ऐसे ही अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत उत्तराखंड की भाषा है 2010 से। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, हमने कल डिस्कस किया था, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, करत, कर्म, भाव। करत, कर्म, भाव। कर्ता पूछा गया है तो कर्ता देख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्रम होता कर्ता की जगह तो फिर आंसर क्रमवाच्य हो जाता, कर्ता की जगह भाव होता तो भाववाच्य हो जाता। ठीक है दोस्तों। गली गली है क्या है? गली गली क्या है? समानार्थक शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आप यहाँ पर देख रहे हैं गली गली रिपीट हुआ है, यानी कि पुनरुक्त शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी सरल था। नेक्स्ट, थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं जीके से। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी के समय लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, एकदम सही है। राजस्थान के शासकों पर अधिकार करने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की? याद रखिएगा 1504। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, बलबन। दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अगर यहाँ पर 2 बार खिलजी लिखा गया है यानी कि आंसर यहीं छिपा होना चाहिए। ऑप्शन बी और डी आप निकाल दीजिए, करेक्ट आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? स्थापत्य क्लास से क्वेश्चन है। विक्रम चोल, कुलांगतुंग तृतीय, राज अधिराज प्रथम, राजेंद्र तृतीय। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण कुलांगतुंग तृतीय ने करवाया था। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक के बारे में चर्चा की गई है। आपसे पूछा गया है असत्य कौन सा है? नहीं पूछा गया है। ऋतुसंहारम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, चारुदत्त भास, हर्षचरित्र लिखी है बाणभट्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हरिसेन, धान्य विष्णु, फाह्यान, पर्णदत्त। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों समुद्रगुप्त, हरिसेन। समुद्रगुप्त से एक और तथ्य बनता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। वीणा से और कौन से 2 तथ्य हैं? औरंगजेब भी वीणा बजाता था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। वीणा एक और क्वेश्चन बन जाता है। माँ सरस्वती, यह भी वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में महाबला अधिकृत सेना के सेनापति को कहा जाता था, सही है। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था, गलत। महादंडनायक कहा जाता था दंड अधिकारी को। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक ही यहाँ पर सही है। मौर्य साम्राज्य में महान शासक सम्राट अशोक को बुद्ध धम्म निम्नलिखित में से किसने दीक्षित किया? बुद्ध धर्म की दीक्षा इन्हें किसने दी थी? महात्मा बुद्ध ने, उपगुप्त ने, तारानाथ ने, मोगली पुत्र तिस्त ने। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? सिंहसेन यहाँ पर मुख्य शब्दावली रहेगी। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। दोस्तों, एक बात आप सोचिए, अभी हमने देखा कि अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यानी कि यहाँ पर जैन धर्म पूछा गया है। अशोक तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी तो आपने एलिमिनेट कर दिया।
अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। दोस्तों इस टाइप से एलिमिनेट करने से भी परीक्षा भवन में काफ़ी लाभ मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 4 आकृति दी गई हैं, 4 आकृति दी गई हैं और आपसे पूछा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, इन 4 आकृतियों से कौन सी आकृति बन सकती है। आप यहाँ पर 30 सेकंड का समय ले सकते हैं, ज़्यादा समय लगे तो 1 मिनट का समय ले सकते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर ऑप्शन डी तो एलिमिनेट कर दिया होगा, यह तो हमारा आंसर नहीं है। ए बी सी में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। आप ऑप्शन बी पर दृष्टि डालिए दोस्तों, ऑप्शन बी पर दृष्टि डालिए। यहाँ पर जो ये वाले 2 गोले दिखाए गए हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर के जो 2 आकृति दिखाई गई हैं, आप इनको ऊपर यहाँ पर और नीचे देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस दृष्टि से करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेम बात है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कौन सी आकृति बन सकती है। यहाँ पर 3 आकृति दी गई हैं आपको, ऑप्शन ए बी सी और डी। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर 1 मिनट का समय ले सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी या सी। ऑप्शन बी या सी में से हमारा कोई एक आंसर है। आप में से कुछ छात्र कह सकते हैं कि सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आयत तो यहाँ पर ये बन गया और 2 ट्राइंगल यहाँ पर हमारे ये बन जाते हैं। परंतु दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आयत थोड़ा सा यहाँ पर छोटा है, इतना बड़ा आयत नहीं होगा। अब हमारा आंसर बचता है ऑप्शन सी। देख लीजिए, यहाँ पर हम आयत बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आयत, ये आयत हो गया। ट्राइंगल हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। अब आप आकृति को ध्यान से देखिए, मैं इसको एक बार थोड़ा और सरल बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आयत हो जाएगा और यहाँ से ट्राइंगल हो जाएगा। ये यहाँ पर तीनों ही आकृति हमारी आ जाती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसलिए क्वेश्चन रहा हमारा, चित्रकला की गढ़वाली शैली किन शताब्दी के मध्य प्रचलन में थी। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन डी 16 से 19वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, गढ़वाली शैली चित्रकला की किस शैली से संबंध रखती है। ऑप्शन ए पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, पटना शैली, राजस्थानी शैली। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, करंट अफेयर के तथ्य एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो को अपने परिजनों तक सभी तक शेयर कीजिएगा, जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को अपने व्हाट्सअप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ अवश्य कीजिएगा। आपकी ओर से चैनल के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।